बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक 10-12 मॉडल अल्टस गाड़ी पर है। 1800 सीसी गाड़ी है। गाड़ी टोटल चली हुई है 2,70,000 किलोमीटर, तकरीबन 2.25 लाख किलोमीटर। गाड़ी के अंदर मसला ये है कि एक तो गाड़ी की पिक अच्छी नहीं है, मरी मरी सी पिक है। गाड़ी का इंजन का साउंड अच्छा नहीं है, बाहर से कड़ की आवाज़ें आती हैं इंजन के अंदर से, और गाड़ी इंजन ऑयल कम करती है। तो ये मसले मसाइल हैं गाड़ी का। इंशाल्लाह हम ट्रीटमेंट करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि गाड़ी का इंजन ऑयल का लेवल क्या है। तो ये चेक करें जनाब, इसका जो है ये देखें डिपस्टिक के ऊपर, ये देखें यहाँ तक इसका इंजन ऑयल का लेवल है, जबकि इसको जो है वो यहाँ ऊपर होना चाहिए। दूसरी साइड भी है, देखें यहाँ तक ब्राउन है डिपस्टिक, ऊपर से जो है ये खाली है। तो इसका जो है वो इंजन ऑयल कम करने की कई वजूहात हो सकती हैं। इंजन कमज़ोर हो सकता है, ऑयल का ग्रेड सही नहीं हो सकता, इंजन ऑयल 2 नंबर हो सकता है, या फिर जो है वो नीचे से कहीं से लीकेज हो सकती है इंजन ऑयल की। लेकिन ना तो इस गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल की नीचे से लीकेज है, ना ही ये गाड़ी धुआं देती है, क्योंकि पहली दफ़ा हमारे पास गाड़ी आई है और भाई यूट्यूब से आए हैं। तो हमने भाई से कहा है कि इंशाल्लाह भाई हम अपने तरीके से एक दफ़ा इस गाड़ी का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 100% उम्मीद है कि गाड़ी जो है वो बेहतर होगी, और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो गाड़ी का जो है ये देखें, मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो है ना, ये देखें एक स्लज टाइप बनी हुई है इंजन के अंदर। तो ये ज़ाहिर है जब इंजन ज़्यादा चल जाता है तब भी इस तरह की कोई ना कोई कंडीशन बन जाती है, और ऑयल वगैरह सही ना हो तो तब भी बन जाती है। ठीक है जी। तो इसका जो है वो अभी हमने इंजन ऑयल नीचे से खोला नहीं है, पुराना इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर ही है, ना हमने इसका फ़िल्टर खोला है, कुछ भी नहीं किया। तो इसके अंदर जो है वो फिर हमने करना क्या है जनाब, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये वाला जो है इसका एक केमिकल हमने डालना है इंजन ऑयल वाली जगह पे, जहाँ पे इंजन ऑयल डालते हैं। ये केमिकल है जनाब, इसको हम इंजन फ्लश भी कहते हैं, ल्यूब फ्लश भी कहते हैं, मोटर फ्लश भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनी जो हैं वो मुख्तलिफ़ नाम देती हैं। ठीक है जी। इसके अंदर हम इंजन ऑयल फ्लश जो है वो डालने लगे हैं, फ्लेमिंगो कंपनी का है। इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी है और कितने का मिलता है। ये हमने पूरा इसके इंजन ऑयल वाली जगह पे डाल दिया है, पुराना इंजन ऑयल नहीं खोला। ये सारा हमने इसके अंदर डाल दिया। तो इसकी जो है वो क्वांटिटी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे लिखी होती है, ये दूसरी साइड पे ये देखें 443 ml, यानी समझ लें कि आप हाफ़ लीटर के करीब है, हाफ़ लीटर से थोड़ा सा जो है ये कम है। तो ये सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है। इस गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल होता है 4-4.25 लीटर होता है, तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। फ़िलहाल तो इस गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कम है, तकरीबन 3 लीटर के करीब होगा, लेकिन मसला नहीं है, इसके अंदर चलेगा। ये सारा हमने डाल के जनाब अब करना क्या है कि गाड़ी को जो है वो ऐसे ही स्टार्ट कर देना है पुराने इंजन ऑयल के साथ ही। केमिकल हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये गाड़ी को जो है वो हमने सेल्फ लगाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी है। अब जो है वो हमने करना क्या है कि गाड़ी को तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने ऐसे ही स्लो पे स्टार्ट रखना है। गाड़ी को एक्सीलेटर नहीं देना, बिल्कुल ना चलाना है। गाड़ी को हमने साइड पे खड़ी कर दिया है। 15 से 20 मिनट गाड़ी लगातार स्टार्ट खड़ी रहेगी। इससे होगा ये कि जनाब इसका जितना भी अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर कीचड़ गारा स्लज वगैरह बनी हुई है, ये सारे सिस्टम को जो है वो फ्लश कर देगा। ये देखें इन्होंने 5 से 10 मिनट लिखा है, लेकिन हम 15 से 20 मिनट इसको स्टार्ट रखेंगे, ताकि अंदर से जो है वो अच्छी तरह से इसका लुब्रिकेशन सिस्टम, जो ऑयल वाला चिकनाहट वाला सिस्टम है, ये सारा अंदर से अच्छी तरह फ्लश हो जाए, साफ़ हो जाए। उसका कीचड़ गारा वगैरह अंदर जितना भी लगा हुआ है इंजन के अंदर इंटरनल सिस्टम में, लुब्रिकेशन सिस्टम में, वो सारे का सारा फ्लश हो जाएगा, सारा उतर जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो जनाब ये गाड़ी हमने कर दी है बंद। तो अब हम इसका इंजन ऑयल खोलने लगे हैं और इसकी कंडीशन चेक करें ज़रा ऑयल की। बिल्कुल जो है वो इसने अंदर से सारी जो है वो सफाई कर दी है लुब्रिकेशन सिस्टम की, इस वजह से ऑयल इतना गंदा इसके अंदर से जो है वो निकल रहा है। तो सारा ऑयल जनाब ड्रेन कर दिया है। साथ में जो है वो हमने अब इसका ऑयल फ़िल्टर भी खोल दिया है, ये भी चेंज होगा। बाकी कैबिन फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर वगैरह जो हैं वो तो ज़रूर चेक होंगे। तो इसके अंदर अब हमने ऑयल यूज़ करना है API SL 2050 2050 API SL। अगर SL की जगह पे SN मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन SL भी जो है वो कोई हल्का ग्रेड नहीं है, ठीक है, बेहतरीन है। API SL भी चल जाएगा। 2050 ग्रेड हमने इसके अंदर डाला है, ऑयल पूरा कर लिया है जनाब। तो करके जो है वो ये देखें इंजन ऑयल यहाँ तक अब मैक्सिमम लेवल तक जो है वो आ गया है। तो ऑयल का लेवल जनाब पूरा हो गया है। अब हमने करना ये है कि जनाब गाड़ी का ऑयल का लेवल पूरा करके गाड़ी को जो है वो अब हमने स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी। गाड़ी को हमने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें भाई की आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है जी। कह रहे थे कि
गाड़ी का जो है वो बिल्कुल कहने लगे कि यार साउंड ही चेंज हो गया है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि ये गाड़ी जो है वो अब इंजन ऑयल कम नहीं करेगी, क्योंकि ना तो ये धुआं देती है ना इसकी कहीं से लीकेज है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में 100% उम्मीद है कि गाड़ी इंजन ऑयल कम नहीं करेगी। साउंड इंजन का बेहतरीन हो गया है, गाड़ी का पिकअप भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी भी इसके छोटे मोटे काम है, ट्यूनिंग वगैरह होने वाली है। तो भाई कह रहे थे भाई इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम चक्कर लगाऊंगा और वो भी करवा लूँगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।